Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar University and your subject is learning and teaching. Your class is 5th. तो गाइज जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की मैराथन क्लासेस चल रही हैं, तो आज की क्लास आपकी 5वीं क्लास होने वाली है। जो सब्जेक्ट की बात करता हूँ अधिगम एवं शिक्षण, और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आप सभी के लिए मैंने क्या रखा है, जैसे आप सभी के लिए आप सभी की फैमिली 3 की कंप्लीट होती है, सारी की सारी वीडियोज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। और इसी के साथ जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आप सभी के लिए हमने पीडीएफ का कोर्स निकाला है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो अगर आपको पीडीएफ परचेज़ करनी है तो उसको आप किस तरीके से परचेज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात करता हूँ इस वीडियो में। उसका आने फिर क्लास शुरू करते हैं। तो गाइस जितने भी कैंडिडेट्स हैं आगरा यूनिवर्सिटी के किसी भी सब्जेक्ट की, जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 29 रुपये में। सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर रखी। जो मैं कॉन्टैक्ट नंबर की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो रखा है, तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी, देन सब्जेक्ट कोड ज़रूर सेंड करें और पेमेंट का ट्रांजैक्शन आईडी ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए थे और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 5th की, और आज आपकी आखिरी वीडियो होने वाली है। और एटलीस्ट हम जैसे कि हर वीडियोज़ में 100 क्वेश्चन कवर किए, तो इस वीडियो में भी एटलीस्ट मिनिमम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो गाइस अधिगम एवं शिक्षण की ये आपकी 5th क्लास है और मैं कह सकता हूँ 5th यूनिट भी है आपकी, आप आज यहाँ पे कवर करेंगे और ये आपकी लास्ट यूनिट है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स एक बार जल्दी से वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो गाइज़ यहाँ पे जो अगर मैं आपके क्वेश्चंस की बात करता हूँ या आपकी यूनिवर्सिटी आपकी यूनिट की बात करता हूँ, तो ये जो आपकी यूनिट 5th है और यूनिट 5th में जो अगर बात करता हूँ शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकताओं के बारे में बात करी गई, यानी कि एसेंशियल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग की बात करी है। क्वेश्चन 1 जो है इसमें, क्वेश्चन 1 में क्या कहा गया है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। तो संप्रेषण एक किस तरीके की प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन जो इसमें बात करी गई है एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर या बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा द्विध्रुवीय प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमसे क्या पूछा गया है। तो गाइस प्रश्न 2 में जो हमसे पूछा गया है संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखिएगा संप्रेषण के आपके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। टू द पॉइंट बताऊंगा, बाकी गाइस जो मेन चीज़ें होंगी उनको मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी है क्योंकि एटलीस्ट मिनिमम 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 3 में संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण के कितने प्रकार है, हमने ऊपर बात करी 2 प्रकार है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? एक शाब्दिक हो जाएगा और दूसरा आपका अशाब्दिक हो जाएगा। तो राइट आंसर की जो अगर बात करता हूँ, पहला ऑप्शन जो था अशाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा राइट या बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक। यानी कि संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, कौन से? एक शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। नेक्स्ट बात करता हूँ संप्रेषण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया। अब संप्रेषण संबंध स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा आपका पहला ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पारस्परिक प्रक्रिया होती है। 4th क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन 5th पे आ चुके हैं। 5th क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे संप्रेषण की विशेषता है। तो ध्यान रखिएगा संप्रेषण की विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है उद्देश्य मुक्त प्रक्रिया, दूसरा है पारस्परिक संबंध, तीसरा है संप्रेषण का वास्तुनिष्ठ होना, चौथा उपयुक्त सभी। तो आपका उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारी की सारी आपकी संप्रेषण की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। 6 में पूछा गया संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व कौन सा है। पूछा गया पहला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा पहला स्रोत है, यानी कि ऑप्शन ए। 7th की बात करते हैं। 7th प्रश्न में पूछा गया शिक्षण प्रक्रिया में स्रोत संबंधित है, तो किससे संबंधित है यह पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा शिक्षक से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे आ चुके हैं और क्वेश्चन 8 में क्या पूछा जा रहा है, संप्रेषण अंग्रेजी के शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो संप्रेषण अंग्रेजी के किस शब्द से बना हुआ? सिंपल सा ये पूछा जा रहा है हमसे। तो ध्यान रखिएगा कौन शब्द से बना हुआ? जो आपका पहला ऑप्शन है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा संप्रेषण अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण, यानी कि इसमें भी पूछा गया था कि इंग्लिश और हिंदी में क्या बोलते हो। तो संप्रेषण को इंग्लिश में जो बोलते हैं वो हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 9th की। 9th में पूछा गया शिक्षण संप्रेषण में एनकोडिंग संकेत करता है। तो एनकोडिंग संकेत जो है किस चीज़ का करता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षक, ठीक है।
तो कौन संकेतन करता है? शिक्षक करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 10th की। तो 10th में हमसे पूछा गया कक्षा निरीक्षण में विषकेतन या फिर बोल सकते हैं डिकोडिंग द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है शिक्षक, चित्र, छात्र या उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ कक्षा पूछा गया क्वेश्चन 11th में, और 11th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं, तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन 11 में पूछा गया है कि कक्षा संप्रेषण में स्रोत से डेस्टिनेशन या फिर बोल सकते हैं डेस्टिनेशन या फिर लक्ष्य तक सुधारात्मक सूचनाएं संबंधित है। तो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पृष्ठ पोषण, दूसरा है पुनर्वलन, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पृष्ठ पोषण, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 12 में पूछा गया संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश का माध्यम होता है। तो संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश का माध्यम क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका भाषा है, दूसरा भाव भंगिमा है, दूसरा ए और बी दोनों, तीसरा चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका ए और बी दोनों, यानी कि भाषा और भाव भंगिमा दोनों ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 13 की। 13 में पूछा गया है कक्षा संप्रेषण में विचार भाव, जिसको फीलिंग्स बोलते हैं, कि अभिव्यक्ता होती है। तो किस में होती है? शाब्दिक में होती है, मौखिक में होती है और ए और बी दोनों में होती है। तो गाइस दोनों ही चीज़ों में होती है, यानी कि ऑप्शन शाब्दिक और मौखिक दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 14 की। तो क्वेश्चन 14 में हमसे पूछा गया है शाब्दिक संप्रेषण है। तो शाब्दिक संप्रेषण क्या है ये पूछा जा रहा है। तो मौखिक है, लिखित है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की जब बात करता हूँ शाब्दिक संप्रेषण में, तो ध्यान रखिएगा आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो आपका भाषा और लिखित दोनों चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 15 की बात करते हैं। संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता है। पूछा गया संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता कौन से हैं, पूछा आराम से। तो ऑप्शन स्मिथ एंड स्मिथ, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 की बात करते हैं कक्षा शिक्षण में अशाब्दिक संप्रेषण का रूप। तो अशाब्दिक संप्रेषण का जो रूप होता है वो कौन सा होता है? वाणी संकेत भी होता है, मुख्य मुद्राएं भी होती हैं, स्पर्श संपर्क भी होता है और उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 16 का। 17 की बात करते हैं। तो 17 में हमसे पूछा जा रहा है भाषा संप्रेषण की बाधा है। तो भाषा संप्रेषण की किस चीज़ की बाधा है ये पूछा जा रहा है। तो पहला है अस्पष्ट शब्द, दूसरा त्रिटिगत उच्चारण, तीसरा शब्द डंबर, चौथा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और 18 को बात करते हैं। 18 में पूछा गया है कक्षा शिक्षण में मुद्रित सामग्री है। तो कक्षा शिक्षण में मुद्रित सामग्री कौन सी ये पूछा जा रहा है। तो आपकी अभिक्रमित सामग्री भी है, पुस्तकें भी हैं, चित्र भी है, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 19 की बात करते हैं। मुद्रित शिक्षण सामग्री में सर्वाधिक प्रतिपुष्टित प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा अभिक्रमित अध्ययन से प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 20 की। तो 20 प्रश्न पूछा गया कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया में विचार एवं भावों का डिकोडिंग या विसंकेतन किया जाता है। तो किससे किया जाता है? ध्यान रखिएगा विद्यार्थी द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 की बात करते हैं। 21 में हमसे पूछा रहा संप्रेषण प्रक्रिया है। तो संप्रेषण की कैसी प्रक्रिया है पूछा जा रहा है। तो एक गत्यात्मक है, एक उद्देश्यपूर्ण है, या द्विध्रुवी है, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं। शिक्षण कौशल संबंधित होता है। तो शिक्षण कौशल किससे संबंधित होता है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है शिक्षण क्रियाओं से, शिक्षण व्यवहारों से, प्रभावी अधिगम में सहायक से, उपयुक्त सभी। तो आपका उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ भारतीय शिक्षा शास्त्री BK पासी द्वारा शिक्षण कौशल दिए गए थे। तो कितने दिए गए थे ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा 13 दिए गए थे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 24 की। 24 में पूछा गया शिक्षण कौशल बनाने में सहायक होते हैं। तो शिक्षण कौशल बनाने में सहायक जो है वो हमारे कौन से होते हैं? ध्यान रखिएगा अच्छे शिक्षक, प्रभावी शिक्षक, ए और बी दोनों शिक्षक। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 की बात करते हैं। 25 में पूछा गया शिक्षण कौशल है। तो शिक्षण कौशल क्या है? तो ध्यान रखिएगा शिक्षण पुनर्वलन है, प्रस्तावना है, प्रश्नावली है, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि
डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 26 की बात करते हैं। 25 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 26 में हमसे पूछा जा रहा है पुनर्वलन कौशल के प्रकार है। तो पुनर्वलन कौशल के प्रकार कौन से हैं? पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चित्रों व 27 की बात करते हैं। चित्रों एवं उदाहरणों का सहारा लिया जाता है। तो किस में लिया जाता है? व्याख्यान कौशल में, दृष्टांत कौशल में, पुनर्वलन, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा चित्रों का जो उदाहरण लेके या चित्रों के द्वारा जो चीज़ों को समझाया जाता है वो आपका दृष्टांत कौशल में समझाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 की बात करते हैं। तो 28 प्रश्न में हमसे पूछा गया है कक्षा में छात्रों का ध्यान अध्ययन में लगाने हेतु शिक्षक व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है? तो उद्दीपन कौशल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 29 की बात करते हैं। तो 29 से पूछा गया शिक्षण प्रभावशीलता का मापदंड संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? शिक्षण प्रक्रिया, उत्पादन, पूर्व सूचना, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस 29 प्रश्न में हमसे पूछा गया है शिक्षण प्रभावशीलता का मापदंड संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन की जो अगर बात करता हूँ तो पहले ऑप्शन में पूछा गया हमसे कहा गया है शिक्षण प्रक्रिया, दूसरा उत्पादन, तीसरा पूर्व सूचना, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 की बात करते हैं। 30 पूछा गया शिक्षक प्रभावशीलता का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। तो किसका है? मनोवृत्त, विकास, प्रेरणात्मक प्रविधि, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन अब आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षण एक प्रक्रिया है। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है? सरल है, जटिल है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा शिक्षण जो आपकी है वो जटिल प्रक्रिया है। कैसी? जटिल, सरल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 32 की। तो 32 प्रश्न में पूछा गया है हमसे क्या? शिक्षण प्रत्यय को 4 सोपानों में व्यक्त किया गया। तो किसने किया है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा I.K. डेविस, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, I.K. डेविस। नेक्स्ट 33 की बात करते हैं। 33 प्रश्न में हमसे पूछा गया है आत्म व्यवहार को परिभाषित करने का सर्वोच्च दायित्व होता है। तो किसका सर्वोच्च दायित्व होता है आत्म व्यवहार को? तो ध्यान रखिएगा शिक्षक को होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 34 प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की क्या भूमिका है? अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में, प्रशासनिक कार्य में, सामाजिक कार्य में, या फिर उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 35 की बात करते हैं। तो 35 में हमसे पूछा गया है शिक्षक का कार्य है। तो शिक्षक का कार्य कैसा है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन में बात करी गई छात्र सूचनाओं का संप्रेषण, सेकंड ऑप्शन है विषय संबंधी संप्रेषण, थर्ड ऑप्शन है विशिष्ट पाठ्य वस्तु हेतु अनुदेशन, नेक्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर की बात करता हूँ, ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करें, यानी शिक्षक का कार्य होता है, ये सारे के सारे शिक्षक के ही कार्य हैं। 36 की बात करते हैं। रेयांश ने शिक्षक व्यवहार हेतु कितने कारकों पर बल दिया है? तो कितने कारकों पर बल दिया है? तो ध्यान रखिएगा 3 पर दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 37 की बात करते हैं। 37 से पूछा गया हमसे क्या? शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? दार्शनिक, मित्र, निर्देशक, उपयुक्त सभी। तो ये सारी की सारी शिक्षक की भूमिका होती है, एक टीचर की भूमिका होती है। 38 की बात करते हैं। शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? छात्र की, पाठ्य वस्तु की, शिक्षण प्रक्रिया की, या उपयुक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन की जो बात करते हैं तो आपका उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 की बात करते हैं। तो 39 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? 39 में हमसे पूछा गया है इसमें एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए वे सभी कार्य कीजिए जो एक प्रभावशाली शिक्षक करता है। किसने कहा? ये कथन जो है किस ऑथर, किस राइटर ने कहा, ये हमसे पूछा रहा। तो ध्यान रखिएगा ये जो कथन है ये आपका पीटरसन ने कहा है, जो कि 1966 में कहा गया था, यानी कि 1966 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 40 की बात करते हैं। 40 प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है प्रवीण शिक्षक प्रतिमान दिया गया।
तो किसके द्वारा दिया गया था प्रवीण शिक्षक प्रतिमान? तो ये आपका ई स्टोन द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 की बात करते हैं। तो 41 प्रश्न में पूछा गया है शिक्षण प्रतिमान के विकास में सहायक है। तो शिक्षण जो है प्रतिमान के विकास में सहायक है। तो राइट आंसर की बात करता हूँ, यानी कि शिक्षण प्रारूप में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 की बात करते हैं। शिक्षण प्रतिमान को डैश भी कहा जाता है, यानी कि और क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो शिक्षण प्रतिमान को ही हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षण प्रारूप, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 43 की। तो 43 में हमसे क्या पूछा गया है? 43 में पूछा गया है शिक्षण प्रतिमानों की प्रभावित करता है। शिक्षण प्रतिमान जो है वो किस चीज़ को प्रभावित करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, शासन प्रणाली, शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञानशाला या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, इन सारी की सारी चीज़ों को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साधारणता शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो 4 तत्व होते हैं, ऑप्शन ए। 45 की बात करते हैं। शिक्षण प्रतिमान का पहला आधारभूत तत्व है। तो कौन सा पहला आधारभूत तत्व है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य। शिक्षण का क्या काम होता है? उद्देश्य। 46 की बात करते हैं। 46 में पूछा गया शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु है। तो शिक्षण प्रतिमान का जो केंद्र बिंदु है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, उद्देश्य जो होता है वो आपका केंद्र बिंदु होता है। 47 की बात करते हैं। शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है। तो किससे होता है? तो ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन से होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48 की बात करते हैं। 48 प्रश्न पूछा गया शिक्षण प्रतिमान के संरचना या सिंटेक्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, में होता है। तो किस में होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षण क्रियाओं तथा युक्तियों का व्यवस्थित क्रम, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 49 की बात करते हैं। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लेसर द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 की बात करते हैं। 50 प्रश्न में हमसे पूछा गया है ग्लेसर के शिक्षण प्रतिमान को बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने कहा है, यह कथन किसने दिया है, यह पूछा रहा था। यानी कि जॉन पी डिस्को, ठीक है, जॉन पी डिसिको, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, हाफ सेंचुरी लग चुकी है। तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हैं और चैनल पे फर्स्ट टाइम जो अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 51 की। 51 प्रश्न में पूछा गया है शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा है। तो शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा क्या है, यह पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन की बात करते हैं, बात करी गई है शिक्षण एक वातावरण उत्पन्न करने का साधन है। सेकेंड ऑप्शन है पाठ्य वस्तु तथा कौशल अनुदेशन का कार्य करती है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षण के तत्वों की व्यवस्था अनेक प्रकार से हो सकती है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। 52 की बात करते हैं। 52 प्रश्न में हमसे पूछा गया है शिक्षण के आधुनिक प्रतिमान हैं। तो शिक्षण के आधुनिक प्रतिमान कौन कौन से हैं, ये पूछा जा रहा है, या कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रच्छ शिक्षण प्रतिमान और अग्र व्यवस्थापक प्रतिमान, ये दोनों की दोनों ही आपके शिक्षण के आधुनिक प्रतिमान है, यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है, या ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 53 की बात करते हैं। तो 53 प्रश्न पूछा गया है प्रशिक्षण तथा अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान आते हैं, ठीक है। तो किससे आते हैं? सूचना प्रक्रिया स्रोत से आते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 की बात करते हैं। प्रत्यय निष्पादित प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखिएगा, जे ब्रूनर द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55 की बात करते हैं। फिर 55 प्रश्न में पूछा गया प्रच्छ प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया। जो प्रच्छ प्रशिक्षण प्रतिमान था ये किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, रिचर्ड, ठीक है, सकमैन द्वारा किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 55 का। 56 की बात करते हैं। तो 56 में पूछा गया है प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है या इसका क्या फोकस है, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत क्षमता का विकास, दूसरा सिद्धांतों का बोध कराना, तीसरा ए और बी दोनों। तो ध्यान रखिएगा, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
यह व्यक्तिगत क्षमता का विकास भी है, इसमें सारे साथ सिद्धांतों का बोध भी है। 57 की बात करते हैं। 57 प्रश्न पूछा गया, पूछताछ या प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, यह आपका विकास हुआ था 1960 में, यानी कि पूछताछ या प्रशिक्षण का जो विकास हुआ था 1960 में हुआ है। 58 की बात करते हैं, प्रशिक्षण प्रतिमान से डैश कौशल का विकास होता है। तो किस चीज़ का विकास होता है? यानी कि प्रश्न का विकास होता है। ठीक है। 59 की बात करते हैं। 59 प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रशिक्षण प्रतिमान के संरचना या सिंटेक्स तत्व की अवस्था है। तो कितनी अवस्था है ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा आपकी इसमें 5 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60 की बात करते हैं। 60 प्रश्न पूछा गया, प्रशिक्षण प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली में वर्ग का नेतृत्व करता है। तो कौन वर्ग का नेतृत्व करता है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा शिक्षक करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 61 प्रश्न को बात करते हैं। 61 प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या चयन किसके निर्देशन में किया जाता है? तो किसके निर्देशन में किया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा शिक्षक के ही निर्देशन में किया जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 62 की बात करते हैं, प्रच्छा प्रतिमान का लक्ष्य है। तो प्रच्छा प्रतिमान का लक्ष्य क्या है ये पूछा रहा है, तो खोज की दक्षता, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 की बात करते हैं, मास्टरी अधिगम प्रतिमान का प्रतिपादक किया। तो किसने किया था मास्टरी अधिगम का? ठीक है, तो ये आपका जो किया गया था B.S. ब्लूम ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, B.S. ब्लूम। नेक्स्ट 64 की बात करते हैं। 64 प्रश्न पूछा गया है, जायस तथा मार्शा ने सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में रखा है। तो किसको रखा है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन पूछताछ प्रशिक्षण, दूसरा संप्रत्यय उपलब्धियां, तीसरा अग्रिम संगठन प्रतिमान, चौथा उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान का प्रतिपादन किया। तो किसने किया था एडवांस ऑर्गेनाइजर का? तो ध्यान रखिएगा यह आपका डेविस आशुबेल द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 66 की बात करते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का हिंदी रूपांतर किसने किया था ये पूछा जा रहा, तो ध्यान रखिएगा डेविड आशुबेल द्वारा किया गया था। ये आपका किया गया था अग्रिम संगठित प्रतिमान द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 67 की। 67 प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है, अधिगम संगठन प्रतिमान वर्ग का प्रतिमान है। तो कौन सा प्रतिमान है ये पूछा जा रहा है हमसे इसमें, तो ध्यान रखिएगा सूचना प्रक्रिया स्रोत, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 68 की बात करते हैं, अग्रिम संगठित प्रतिमान का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन प्रत्यबोध, दूसरा तथ्यबोध, तीसरा ऑप्शन पाठ्य पुस्तक बोध, चौथा उपयुक्त सभी। तो आपका उपयुक्त सभी आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 69 की बात करते हैं। 69 प्रश्न पूछा गया है, अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान की मुख्य अवस्थाएं। तो इसकी कितनी मुख्य अवस्थाएं हैं ये पूछा रहा, तो ध्यान रखिएगा आपकी 5 अवस्थाएं हैं इसमें। ठीक है। 70 की बात करते हैं। 70 प्रश्न पूछा गया, अधिगम संगठक प्रतिमान की अवस्था। तो ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन है आपका अग्रिम संगठन की प्रस्तुतिकरण, दूसरा ऑप्शन है अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण, तीसरा संज्ञानात्मक संगठन की सुदृढ़ता, चौथा उपयुक्त सभी। तो आपका उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71 की बात करते हैं। 71 प्रश्न में हमसे पूछा गया, अग्रिम संगठक के सामाजिक व्यवस्था में अधिक सक्रिय होता है। ज़्यादा सक्रिय किस में होता है ये पूछा जा रहा है हमसे, तो ये आपका शिक्षक में होता है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 72 की बात करते हैं। 72 प्रश्न पूछा गया है, अग्रिम संगठक या व्यवस्थापक का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में किया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 73 की बात करते हैं। 73 में पूछा गया है, शिक्षण एवं अधिगम की समस्याओं को हल किया जा सकता है। तो किसमें हल किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रभावी अधिगम प्रतिमान द्वारा। किसमें? प्रभावी अधिगम प्रतिमान द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 74 की बात करते हैं। 74 प्रश्न पूछा गया है, ब्लूम प्रतिमान है। पूछा रहा है ब्लूम प्रतिमान क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये
प्रजातांत्रिक है। क्या है? प्रजातांत्रिक। 75th की बात करते हैं। 75th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है शिक्षण प्रतिमानों पर पुस्तक लिखी है। तो शिक्षण प्रतिमानों पर जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा जॉयस ए बिल ने लिखी है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रतिमान का वातावरण प्रभुत्ववादी रहता है? 76 में पूछा गया है हमसे। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अग्रिम संगठक प्रतिमान में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 की बात करते हैं। 77 पूछा गया एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। तो एक शिक्षण प्रतिमान किस पर निर्भर करता है? तो शिक्षण सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 78 का प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है। प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य हमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। बिल्कुल राइट आंसर, सही जवाब है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 79 की बात करते हैं। 79 प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा गया है अधिगम संगठक प्रतिमान संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सहायक है। तो किस में सहायक ज़्यादा है? तो ध्यान रखिएगा मूल्यांकन स्तर पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80 की बात करते हैं तो 80 प्रश्न में पूछा गया स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का उद्देश्य क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा पूर्ण स्वामित्व, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 81 की। 81 में पूछा गया पूर्ण स्वामित्व प्रतिमान की प्रथम अवस्था का संबंध है। तो प्रथम अवस्था का संबंध क्या है? तो ध्यान रखिएगा आंतरिक शिक्षण सत्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 82 की बात करते हैं। 82 में पूछा गया आंतरिक शिक्षण सत्र में होता है। तो क्या सत्र में होता है? पहला ऑप्शन है अधिगम क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण। दूसरा ऑप्शन है आपका इसमें अनुदेशन उद्देश्यों को बताना। तीसरा ऑप्शन है आपका इसमें प्रभावी प्रशिक्षण को लागू करना। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपका उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल बेहतरीन बढ़िया ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 83 की बात करते हैं तो 83 प्रश्न में पूछा गया है क्या प्रभावी मास्टरी स्वामित्व प्रतिमान के संरचनात्मक तत्व के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन की बात करते हैं उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। दूसरा विषय वस्तु इकाई में बांटना। तीसरा इकाई को उप इकाइयों में विभक्त करना। चौथा उपयुक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 84 की बात करते हैं। 84 में कहा गया है ब्लूम का स्वामित्व अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। तो किसमें? स्वागित्व, स्वगति का सिद्धांत, सक्रिय तत्परता का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 85 की बात करते हैं। 85 में पूछा गया है स्वामित्व शिक्षण प्रतिमान में योग्यता के स्थान पर बल दिया जाता था। तो किसमें दिया जाता था? ध्यान रखिएगा अधिगम उद्देश्यों की प्रति प्राप्ति पर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 86 की बात करते हैं। तो 86 प्रश्न में क्या कहा गया है अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम दिया गया है। अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम जो है किसके द्वारा दिया गया है? एरिक्सन द्वारा, पावलॉव द्वारा, टॉलमैन द्वारा या आशुबेल द्वारा। तो ध्यान रखिएगा आशुबेल द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 की बात करते हैं। 87 में पूछा गया है प्रत्ययों के शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। तो क्या सर्वाधिक उपयोगी हो? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि उन्नति संगठक शिक्षण प्रतिमान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 88 प्रश्न की बात करते हैं। तो 88 प्रश्न में क्या कहा गया है संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। तो यह कथन किसने दिया है? तो ध्यान रखिए यह कथन एडरसन द्वारा दिया गया था। 89 की बात करते हैं भाषा विकास की विशेषता नहीं है। पूछा गया भाषा विकास की विशेषता कौन सी नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा उत्पादकता नहीं है, यानी कि भाषा से हम उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है। 90 की बात करते हैं स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का अवयव है। तो क्या अवयव है ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा अनुदेशनात्मक, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन कर चुके हैं और सेंचुरी कंप्लीट होने वाली है। एक बार जल्दी से वीडियो को गाइस लाइक कर दीजिएगा। 91 की बात करते हैं। 91 प्रश्न पूछा गया है ब्लूम के प्रत्येक अधिगम इकाई में स्वामित्व स्तर माना जाता है। तो 80 से 85%, 80 to 85%। ठीक है। 92 की बात करते हैं ब्लूम के मास्टरी अधिगम प्रतिमान में स्वामित्व का
क्रम है, तो कौन सा क्रम है, ब्लूम के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है मास्टरी में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अनुवर्ग शिक्षण, नेक्स्ट आता है इसके बाद में आपका निदानात्मक परीक्षण, और उसके बाद में आता है निष्पादित परीक्षण, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये आपका एक सही क्रम है। 93 की बात करते हैं। 93 प्रश्न में हमसे पूछा गया है, स्वामित्व अधिगम में अनुवर्ग या ट्यूटोरियल शिक्षण का प्रयोग किया जाता है तो कमजोरी दूर करने के लिए, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 94 की बात करते हैं। तो 94 प्रश्न में पूछा गया है, स्वामित्व अधिगम हेतु शिक्षण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो परंपरागत शिक्षण या अनुवर्ग शिक्षण या उपयुक्त, इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी स्वामित्व अधिगम हेतु शिक्षण का जो प्रयोग जो होता है परंपरागत भी चलता हुआ आ रहा है और अनुवर्ग के अकॉर्डिंग भी होता है। नेक्स्ट 95 की बात करते हैं। तो 95 में पूछा गया हमसे क्या, वस्तुओं का वह रूप जो अवस्थापिक होते हुए फिर भी वास्तविकता होने की बोध कराता है, ये किसने कहा, ये हमसे पूछा गया, यानी वस्तुओं का वह रूप जो अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक होने के लिए बोध कराता है, तो ये जो किस राइटर ने कहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है ये पूछा रहा है एक तरीके से, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिमान, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ गाइस वीडियो को एंड करते हैं, और जिन कैंडिडेट्स को ये पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए मैं बात करता हूँ, तो सिर्फ 29 रुपीज़ में अवेलेबल है। सारी चीज़ों का लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। जो कॉन्टैक्ट नंबर है या जो हमारा ऑफिशियली नंबर है उसको मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। 9897971587। इसी के साथ गाइस चाहें तो आप लोग पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जैसे हमारे 3 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, हमने आप सभी के लिए कह रखा है, अपनी 3000 फैमिली के लिए सारी की सारी वीडियोस फ्री कर दी जाएंगी। इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।